मुश्किल तो होता ही है, मुझे लगता है बिना मुश्किल के आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। मुश्किल तो होता ही है, लेकिन मुश्किल मिलना भी ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि अगर मुश्किल होगा तभी आप सीखेंगे। सही फील होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जी, जी। क्योंकि आप पहले ये होता है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, आज़ादी छीन जाती है, तो उस चीज़ का थोड़ा लगता है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। आप क्या होता है कि एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि इंसान दिन रात मेहनत करता है अपनी पहचान बनाने के लिए, और जब पहचान बन जाती है तो बड़ा सा काला चश्मा लगा के घूमता है, कोई पहचान ना ले। तो मेन ये होता है कि आपका कैरेक्टर क्लिक हो जाए कोई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आपका कोई कैरेक्टर है जो चिपक गया, जो लोगों को पसंद आ गया, तो फिर उस एक एक कैरेक्टर की वजह से ये होगा कि आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। फिर जर्नी में तो कई चीज़ें आती हैं ऐसी, जिसमें अगर आपने सही तरीके से काम कर लिया तो कब कौन सी चीज़ क्लिक होगी और किसकी वजह से कितना बड़ा फेम मिलेगा, वो आप उम्मीद नहीं कर सकते। Hello and welcome to the Vid Chat Show. We have with us a comedian, a mimicry artist, Mr. Mubin Saudagar. थैंक यू तालिब, थैंक यू सो मच। Hello, sir. How has it been? वेरी गुड, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और अवार्ड शो में बहुत मज़ा आया, और काफ़ी आज ऐसे चेहरे भी देखने को मिले जिनसे काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो और इस अवार्ड के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे चुना गया इस अवार्ड के लिए, तो फीलिंग गुड। सर, आपका जो अप्स एंड डाउन, फिर आपकी स्ट्रगल से लेके यहाँ तक, हाउ इज़ इट बीन? मतलब कितना वो था आपके लिए, मुश्किल था सफ़र, कैसे था? मुश्किल तो होता ही है, मुझे लगता है बिना मुश्किल के आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। मुश्किल तो होता ही है, लेकिन मुश्किल मिलना भी ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि अगर मुश्किल होगा तभी आप सीखेंगे। जी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा लगता है लाइफ में, जब वो टाइम चल रहा होता है कि यार ये पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है, या पता नहीं कब होगा, लेकिन वो एक सबक मिल रहा होता है आपको, और वो चीज़ आपको इतना मजबूत बनाती है कि जब वो टाइम आता है तो आप लंबा सस्टेन कर पाते हो। क्योंकि बहुत जल्दी कामयाबी अगर मिल जाए तो फिर मुझे लगता है कि आप उसको उसकी वैल्यू नहीं करते हो, तो इसीलिए थोड़ा घस घस के आओ तो मज़ा आता है। सर, आपको कब आया ये दिमाग में कि आपको कॉमेडी में घुसना है, या एक्टिंग लाइन में घुसना है, मिमिक्री आर्टिस्ट बनना है? व्हेन डिड इट हिट यू? मैं स्कूल टाइम से मिमिक्री करता था, हालांकि जी। उस टाइम पे मेरी आवाज़ें निकलती नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सेम आवाज़ निकाल रहा हूँ। मैं अपने कजिन्स को बोलता था कि देखो मैं सेम गाना गा रहा हूँ, सेम मिमिक्री कर रहा हूँ। अब लेकिन 6-7 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा कितना परफेक्ट करेगा, जी। लेकिन मुझे ऐसा फील होता था। लेकिन नहीं, मेरे कजिन्स को लगता था कि यार पका रहा है ये, लेकिन मुझे अंदर से बोलते हैं ना, शायद वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो मानते हो फिर वो होने लगता है। तो शायद मैं मानता था, इसके बाद से ये हो गया कि धीरे धीरे करके एक आवाज़ आई, फिर दो आवाज़ आई, अब मोर देन 160 वॉइसेस हैं, तो अच्छा लगता है। सर, कॉमेडी नाइट्स बचाओ में आपका, और कॉमेडी नाइट्स में एकदम वो हो गया ज़्यादा, मतलब सब आपको राइट राइट जानने लगे। इट राइट वाज राइट वेरी फेम फेम आपका तभी आया। बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसा फील होता था आफ्टर फेम? जाहिर सी बात है, अच्छा ही फील होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जी, जी। क्योंकि आप पहले ये होता है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, आज़ादी छीन जाती है, हम्म। तो उस चीज़ का थोड़ा लगता है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। आप क्या होता है कि एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि इंसान दिन रात मेहनत करता है अपनी पहचान बनाने के लिए, और जब पहचान बन जाती है तो बड़ा सा काला चश्मा लगा के घूमता है, कोई पहचान ना ले। तो ये है, और इस चीज़ को फेस करना है, और अच्छा लगता है कि जो चाहा था वो मिल रहा है, और भी कई चीज़ें हैं बाकी, तो अभी उसके लिए भी मेहनत जारी है। सर, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं हम लोग भी, आप लाइक सिंस आई वाज अ चाइल्ड, आपको मैं यस अर्चना यस मैम का और यस सर का यस शो था, और फिर एकदम, और मतलब कैसा, लाइक आप अभी जो प्लेटफॉर्म, अभी आपने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया यस है, यस यस तो और मतलब प्रेजेंटली हम आपको और देखने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी, क्योंकि आजकल डिजिटल का टाइम है, तो मैं जी। भी डिजिटल पे आ गया हूँ। मैंने अपना चैनल शुरू किया है मुबीन सौदागर फैमिली नाम से, जिसमें मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व है। मेरे बच्ची हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है अभी छोटा है, 2 बेटी हैं, जी, जी। और मेरी वाइफ। तो हम सब मिलके उसमें कुछ हंसी मजाक या डेली रूटीन जो होती है हमारी वो करते हैं, और लोगों को मज़ा आ रहा है, अच्छा कर रहा है, चैनल भी ग्रो कर रहा है। सर, अपकमिंग जो कॉमेडियंस और जो मिमिक्री आर्टिस्ट, जो आप मतलब इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा मिमिक्री आर्टिस्ट का अभी वो नहीं है, राइट। ये एक पर्क पे चालू हुआ है, एक स्टार्टिंग है, तो आप हम्म। क्या सलाह देना चाहते हो लोगों को जो आ रहे हैं इस फील्ड में, कीन इंटरेस्ट रखते हैं? राइट, मैं यही कहूँगा कि क्या होता है, आवाज़ें तो अगर स्कूल कॉलेज में देखो तो 4 लड़कों में एक लड़का होता है मिमिक्री आर्टिस्ट। जी। तो सिर्फ आवाज़ें मायने नहीं रखती है, आवाज़ों के साथ साथ आपको अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना होगा। अपनी कॉमेडी टाइम, अगर आप कॉमेडी करना चाहते हो, मिमिक्री करते हो, तो जाहिर सी बात है कॉमेडी उसमें ऐड होगी, तो उसमें कॉमेडी टाइमिंग
और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि अपने ऊपर काम करने के बाद आना चाहिए, तो फिर यहाँ मेहनत कम लगती है। तो टेलीविज़न शो कितना अहमियत रखता है अगर अपना करियर स्टार्ट करना है तो? बहुत 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 अहमियत रखता है। मेन ये होता है कि आपका कैरेक्टर क्लिक हो जाए कोई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आपका कोई कैरेक्टर है जो चिपक गया, जो लोगों को पसंद आ गया, तो फिर उस एक एक कैरेक्टर की वजह से ये होगा कि आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। फिर जर्नी में तो कई चीज़ें आती हैं ऐसी, जिसमें अगर आपने सही तरीके से काम कर लिया तो कब कौन सी चीज़ क्लिक होगी और किसकी वजह से कितना बड़ा फेम मिलेगा, वो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। Sir, we would like to play with you a rapid fire round. ओके, Yeah, so I'll ask you some questions. श्योर श्योर। तो सबका सर, ऐसे कौन सी 3 एसेंशियल्स है जिसके बिना आप घर के बाहर नहीं जा सकते हैं? जूते जूते हो गए, कपड़े। फ़ोन। नहीं, फ़ोन के बगैर चला जाता हूँ मैं। जी। वियर्डेस्ट थिंग जो आपने कभी किया है मतलब अपनी लाइफ में? बहुत सारी चीज़ें की हैं यार, बहुत अजीब अजीब चीज़ें की हैं। एक बार की बात है, मैंने मेरे छोटे भाई को डराने की कोशिश की थी जी। रात में कुछ 12:30-1 बजे। तो वो जो होता है ना बर्तन, जो होता है इतना बड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, घाघरा, घगरी, गगरी या ऐसा कुछ बोलते हैं, गगरी, जी। पतीला बड़ा सा। तो मैंने वो मुंह में डाल के छोटे भाई के सामने चला गया कि वो डरेगा, लेकिन वो डरा नहीं। उसने एक दूसरी कोई चीज़ उठाया, वैसे ही बर्तन था, उसने मेरे सर पे मारा और मैं सीधा गिर गया। तो उसके बाद से मैंने इस तरह का प्रैंक करना बंद कर दिया है। 2 बार मेरे साथ इस तरह की चीज़ें हुई है। एक बार बड़े भाई को डराया था तो उन्होंने बल्ब फोड़ दिया था मेरे सर पे, और एक बार छोटे को डराया तो उसने पतीला मार दिया था मुझे। तो ये इस तरह की अजीब चीज़ें हुई है। जी, और सर आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या था लाइफ में जो आपने फेस किया है अभी तक का? मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, चांदा-मेटा, मध्य प्रदेश में। मतलब हम लोगों का जो बोलने का स्टाइल भी है, वो तलफ़्फ़ुज़ इतना ख़राब है क्योंकि बहुत छोटा शहर है, और वो टोन है वहाँ का एक्चुअली। वो बोलते हैं, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, तो वहाँ से आए थे तो कितने गाँव। तो इस तरह का जो टोन है, तो वो टोन चेंज करके इंडस्ट्री में डबिंग, वॉइस ओवर, एंकरिंग, होस्टिंग, कॉमेडी और ये सब करना, तो काफ़ी एक-एक वर्ड पे काम करना पड़ा। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए काफ़ी मेहनत वाला रहा। इस पे मैंने काफ़ी काम किया है। सर, तो वो एक छोटे से टाउन को रिप्रेजेंट करना, जब आप वहाँ Yes. जाते हो तो लोगों का कैसा वो रहता बहुत है? बहुत मतलब इतनी खुशी मिलती है जब मैं वहाँ जाता हूँ। तो सच बात तो ये है कि हालांकि आज कैमरा पे बोल रहा हूँ कि मैं जब जाता हूँ तो मैं अगर 10 तारीख को जा रहा हूँ जी। तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं 15 को आ रहा हूँ, और ताकि 5 दिन में फैमिली के साथ अच्छे से रह सकूँ। फिर रिवील होता है कि मैं आया हूँ, तो उसके बाद फिर लोग मिलने वाले आते जी। हैं, तो फिर उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है और अच्छा लगता है कि लोग इतना प्यार कर रहे हैं, दिल को सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो एक मच तालिब। थोड़ा अगर आप मिमिक्री 2-3 अगर। ये आंखें, ये चेहरा, ये दूर, बनाने वाले ने तुम्हें बहुत फुर्सत में बनाया होगा। भाग जाऊंगा मैं यहाँ से, भाग जाऊंगा। अब मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। हैव अ सिग्नेचर ऑफ योर्स। श्योर श्योर। ऐसा चलेगा? कैसे भी चलेगा सर, आपको जैसे चलेगा। ओह माय, मेरी सिग्नेचर इतनी बड़ी है ना। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।